जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन, बिटकॉइन, इथेरियम एंड नास्डॉक इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर फ्यूचर कॉल भी एक दो शेयर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन का डेली चार्ट ओपन किया है। यहाँ पर ऊपर एक ट्रेंड लाइन लगाया है, नीचे एक ट्रेंड लाइन लगाया है। मतलब ये रेजिस्टेंस एरिया है, ये एरिया है सपोर्ट एरिया है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन पहुंच चुका है ये एरिया तक जो रेजिस्टेंस एरिया है। फिलहाल चल रहा है 924 बिलियन डॉलर और इसका जो रेजिस्टेंस एरिया है 937 बिलियन डॉलर से लेके 945 बिलियन डॉलर। तो मुझे लग रहा है कि एक बार में नहीं तोड़ पाएगा क्योंकि ये ट्रेंड लाइन जैसे ब्रेक आउट होती है तब तो एक अच्छा खासा उछाल देखा जा सकता है, बट अभी के हालात को देखते हुए मुझे लग रहा है कि यहाँ से ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी रिजेक्शन की। फिलहाल मैं ट्रेड दूंगा, अभी थोड़ा वेट करना है, मार्केट यहाँ थोड़ी और ऊपर जा सकती है। जैसे कि यहाँ पर देखो ऊपर वीक लगे थे, इसके ऊपर भी वीक लगे थे, बट ये ट्रेंड लाइन के ऊपर एक भी वीक हमें नज़र नहीं आ रहा है। तो एक आध कैंडल बन सकता है, यहाँ से लगेगा कि तोड़ रहा है, बट रिजेक्शन मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांस यहाँ पर हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर एक आपको पतली सी लाइन दिख रही है, मैं इसको सही से ठीक कर देता हूँ। 100 डेली मूविंग एवरेज, 100 डे मूविंग एवरेज, इसको थोड़ा हम ठीक ठाक कर लेते हैं, बड़ा करते हैं ताकि आपको नज़र में आए कहाँ पर ये मूविंग एवरेज आ रहा है। तो देखो ए एरिया में मूविंग एवरेज आ रहा है, तो यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस एरिया आ जाता है। मतलब कि यहाँ पर हम इसको ड्रॉ करें 972 बिलियन डॉलर। तो एक तो ए लाइन हो जाता है रेजिस्टेंस एरिया, ऊपर की ट्रेंड लाइन और एक है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पर आपको सही से बताऊँ, सबसे पहले सभी लाइन को मैं हटा दूँ ताकि आपको थोड़ा देखने में भी मज़ा आए। सभी को हटा दिया। तो देखो मार्केट जब डेली चार्ट बनने में काफ़ी टाइम लगता है। मार्केट यहाँ पर गिरी, ऊपर गई, बट यहाँ से इसको रिजेक्शन मिला और एक कैंडल रेड बन गई। फिर एक बड़ा ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद छोटा-सा ग्रीन कैंडल बना, बट यहाँ पर रिजेक्शन मिला, मार्केट नीचे आ गया। फिर ऊपर गया, बट ये भी देखो रेड में क्लोजिंग हो गई। बार-बार यहाँ पर ट्राई किया, इस बार भी यहाँ पर ट्राई कर रहा है। तो इसके लिए सबसे पहला जो हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाता है, यहाँ पर बनाना बनता है, ए रहा। मतलब ए एरिया है रिजेक्शन एरिया। पहले ए लाइन हो गई, उसके बाद देखो मैं आगे दूसरा एक लाइन यहाँ पर लगाता हूँ। अब हम ट्रेंड लाइन को लगाएँगे, ये रहा ट्रेंड लाइन। यहाँ से देखो इस तरीके का एक पैटर्न बन रहा है, तो यहाँ पर हम इस पैटर्न को चिपका देंगे। तो ए वाला रिजेक्शन, मतलब ए भी रिजेक्शन दे सकता है और ए लाइन रहा, ए भी एक रेजिस्टेंस एरिया है और ऊपर का ए लाइन रहा, ए भी एक रेजिस्टेंस लाइन है। देखो यहाँ पर भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ अच्छे से ताकि आप लोगों को समझ में आए। देखो भाई चार्ट ट्रेंड को फॉलो करता ही है, जो प्रीवियस हिस्ट्री है उसको फॉलो बिल्कुल करता है। ऐसा नहीं कि भाई ये नहीं फॉलो करेगा, फेक आउट निकलेगा और ऊपर भाग देगा। ऐसा नहीं होगा भाई, जहाँ पर रेजिस्टेंस आ रहा है वो रेजिस्टेंस लेगा ही लेगा। तो फिलहाल ये एरिया है रेजिस्टेंस एरिया। जब तक यहाँ पर टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 ट्रिलियन डॉलर के आसपास नहीं जाती, तब तक आप लोगों यही मानना है कि एक बॉटम और देखने को मिलेगा। जब से यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन जो 1 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर जाना स्टार्ट हो गई, तब समझना है कि मार्केट काफ़ी ऊपर जाने वाले, तो इसके ऊपर आप नज़र रखो। फिलहाल यहाँ पर ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि रिजेक्शन मिले क्योंकि भाई उतने सारे रेजिस्टेंस बैठे हुए हैं, तो मार्केट नीचे आ सकती है और नीचे कहाँ तक आएगी, तो नीचे एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं। देखो चार्ट इस तरीके से कुछ चल रहा है। हॉरिजॉन्टल लाइन, ट्रेंड लाइन को यहाँ पर लगाते हैं। तो देखो नीचे यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन लगाते हैं, तो इस तरीके की एक ट्रेंड लाइन बन रही है। एग्जैक्टली ये वाला ट्रेंड लाइन बन रहा है। तो देखो मार्केट नीचे आई तो ये एरिया तक आ सकती है, तकरीबन देखा जाए तो 800 बिलियन डॉलर। देखो यहाँ पर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन को लगा देते हैं ताकि आप समझ भी जाओगे और पता भी चल जाएगा कि किस तरीके से चार्ट चल रहा है। तो एग्जैक्टली ये एरिया के अंदर कहीं मार्केट आ सकती है 800 बिलियन डॉलर। वहाँ पर ये जो नीचे का ट्रेंड लाइन है उसका भी सपोर्ट मिलेगा और यहाँ पर देखो ऑटोमेटिकली फिट हो गया कि भाई यहाँ पर मार्केट जब गिरी थी तब तकरीबन देखा जाए 771 बिलियन डॉलर तक गिर गई थी। ऊपर गई, यहाँ से ही सपोर्ट मिला, ऊपर गई, यहाँ से ही सपोर्ट मिला। तो ए एरिया में भी ये सपोर्ट एरिया है। मार्केट यहाँ से गिरेगी तो एग्जैक्टली यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश करेगी। तो ये बात हो जाती है टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में। अब यहाँ पर बिटकॉइन को ओपन करते हैं कि भाई बिटकॉइन में अभी क्या चल रहा है। तो बिटकॉइन के लिए भी सेम नज़ारा।
देखो यहाँ पर हमने कैसे ड्रॉ किया है, ऊपर का ट्रेंड लाइन आप देखो। फिलहाल बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम के अंदर $20,076 पे ट्रेड कर रहा है। तो काफ़ी अभी हम दूर है ट्रेंड लाइन से, मतलब कि ज़्यादा तो दूर नहीं है, 20,600 $700 के आसपास आ सकता है, 20,800 भी जा सकता है। तो उसके आसपास एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बन रहा है। आप खुद कहोगे कि हाँ भाई, अब तो पता चल रहा है कि भाई यहाँ पर एक तो ए ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, ऊपर यहाँ पर एक मूविंग एवरेज है, मतलब 100 डे मूविंग एवरेज एक ऊपर है, उसका भी रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है $21,000 के आसपास। तो आप एक काम कर सकते हो कि यहाँ पर ये लाइन देखो, यहाँ पर हम इसको लगा देते हैं और आपका जो स्टॉप लॉस है $21,200 के आसपास, $21,300 के आसपास स्टॉप लॉस रहेगा और एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बनेगा और मार्केट एग्जैक्टली ए एरिया को हिट करके, मार्केट एग्जैक्टली ए ट्रेंड लाइन तक आ सकता है, मतलब एग्जैक्टली $17,600 जो हम काफ़ी दिनों से देख रहे, ये वाला मामला बन सकता है। थोड़ा फंडामेंटल न्यूज़ पे भी देखना कि भाई क्या आने वाले टाइम में न्यूज़ आ रहे। फिलहाल यहाँ पर अमेरिका की हालत ख़राब है, सीपीआई डाटा 13 तारीख को रिलीज़ होने वाला है और मुझे लग रहा है कि फिर से नेगेटिव आंकड़ा आया तो मार्केट में क्रैश वापस देखा जाएगा। तो एक ट्रेड यहाँ पर मिल रहा है, दूसरा ट्रेड यहाँ पर मिल रहा है क्योंकि यहाँ से सीधा-सीधा लॉन्ग बनता है। क्योंकि मार्केट यहाँ पर भी सस्टेन नहीं कर पाएगा और यहाँ पर भी सस्टेन नहीं कर पाएगा। अभी यहाँ पर फ़ोकस करो क्योंकि हम डेली टू डेली यहाँ पर जो ट्रेड है वो देते हैं, तो यहाँ पर अभी शॉर्ट पे फ़ोकस करो कि भाई मुझे शॉर्ट करना है 20,500 से लेके $20,700 जब बिटकॉइन का प्राइस जाए, वहाँ से शॉर्ट करना है। 3x 4x का लेवरेज लेके और स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करना है। ये वाला मुझे मामला लग रहा है क्योंकि यहाँ से इसको तोड़ के बाहर भी निकल जाता है तो हमारा स्टॉप लॉस होगा, वहाँ पर 5-6% का लॉस होगा। बट देखो मान लो एक कॉल लग गई, मतलब लग ही जाएगा, 99% पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से नीचे आए और ये ट्रेड लग गई तो आपका प्रॉफिट एग्जैक्टली मैं बताऊंगा कि भाई प्रॉफिट यहाँ पर हमें कितना देखने को मिल सकता है। मतलब ए लाइन पे हमने ट्रेड लिया और यहाँ तक गिरावट आया तो एग्जैक्टली 13% का गिरावट है, 13-14% का। 3x 4x का आपने लेवरेज लिया होगा तो 40 से 50% जितना प्रॉफिट है। और लॉस करने के लिए कितना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि मान लो कि आपने ट्रेड ले ली, एग्जैक्टली आपने ट्रेड ली $20,700 पे। तो $20,700 पे ट्रेड ली, मान लो यहाँ पर आपने ट्रेड ली शॉर्ट की और मार्केट भागी ऊपर 21,300, मतलब 2 से 2.5% ऊपर गई, आपका वहाँ पर स्टॉप लॉस होगा। 3x 4x का लेवरेज होगा तो 7 से 8% लॉस होगा। तो 50% प्रॉफिट है, 7-8% लॉस है। तो लॉस कम है, प्रॉफिट ज़्यादा है, वही ट्रेड अच्छी है। तो ये बात भी हो जाती है और यहाँ पर सपोर्ट लेने का जो रीज़न है, मैं यहाँ पर एक इंडिकेटर एप्लीकेबल करूँगा मेरे भाई। मूविंग एवरेज का ही इंडिकेटर है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मूविंग एवरेज और मूविंग एवरेज पे क्लिक करेंगे, अच्छी खासी सपोर्ट वहाँ पर मिल सकती है। देखो ये पतली सी लाइन है, थोड़ा सेटिंग करेंगे, वहाँ पर मूविंग एवरेज आएगा 300 वीकली मूविंग एवरेज। पहले तो स्टाइल में जाएंगे, इसके अंदर से हम कलर को चूज करेंगे, रेड वाला लेते हैं और ये लाइन को बड़ा करते हैं। फिर यहाँ पर इनपुट के अंदर जाएंगे और लेंथ के अंदर करेंगे 300 करने के बाद ओके करेंगे, जैसे कि हो गया ओके। ओके करने के बाद यहाँ पर हमें करना है चार्ट को वीकली। देखो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर ये लंबे समय के अंदर यहाँ पर अच्छी खासी सपोर्ट हमें देखने को मिल सकती है। तो देखो मेरे भाई यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो कि रेड लाइन यहाँ पर आ रही है, इसलिए इसको यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा। लॉन्ग टर्म भी एनालिसिस हो रहा है, शॉर्ट टर्म भी हो रहा है, तो भाई यहाँ पर थोड़ा ध्यान दो, मार्केट हो सके तो थोड़ा ऊपर जाए या तो मेरे हिसाब से यहाँ से डायरेक्टली क्रैश हो जाएगा और ये ट्रेंड लाइन के आसपास हिट कर सकता है यही महीने के अंदर। फिलहाल देखो आप चार्ट को ध्यान से देखो, यहाँ पर ये चार्ट ऊपर तो गया बट यहाँ पर कैंडल कैसे नीचे आ रहा है। तो मैं भी ये देख रहा हूँ कि भाई क्या होता है, थोड़ा टाइम लगेगा। ये ट्रेड ना हो पाई तो यहाँ से ये ट्रेड लेना है, अभी थोड़ा पेशेंस रखो। अब यहाँ पर बात करेंगे जो नास्डॉक इंडेक्स है उसको एक बार ओपन कर लेते हैं। तो देखो ये रहा नास्डॉक इंडेक्स, वीकली टाइम फ्रेम के अंदर आपको एक ग्रीन कैंडल देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो कि नास्डॉक इंडेक्स किस तरीके से चल रहा है। यहाँ से मार्केट क्रैश हुई थी, यहाँ तक आई, थोड़ा बाउंस बैक हुई, नीचे आई काफ़ी, फिर यहाँ तक ऊपर गई, फिर नीचे आई। सेम आप बिटकॉइन के अंदर भी देखोगे तो सेम पैटर्न बन रहा है। और आज के दिन मैं 15 मिनट का चार्ट लेता हूँ ताकि आपको समझने में ज़्यादा मज़ा आएगा। 15 मिनट का चार्ट लिया, सबसे पहले नास्डॉक इंडेक्स यहाँ पर मतलब आज का जो ट्रेडिंग है वो ओपन हुआ, जैसे यूएस का स्टॉक मार्केट ओपन हुआ, ये कैंडल गई ऊपर,
भरी हुई कैंडल ऊपर गई तो सीधा-सीधा यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर देखेंगे तो उसके अंदर भी सेम ऐसा ही हुआ। मतलब थोड़ा डिपेंड रहता है यूएस की स्टॉक मार्केट के साथ। ये ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद नास्डॉक इंडेक्स के अंदर तुरंत गिरावट आया। तो देखो 2-3 कैंडल नीचे गिरे, तो बिटकॉइन के अंदर भी सेम बना कि भाई जो 3 कैंडल है नीचे गिरे, अभी 3 कैंडल ऊपर जा रहे, तो नास्डॉक के अंदर भी देखो ऊपर ही जा रहे। तो ये मान के चलो कि यहाँ पर यूएस स्टॉक मार्केट के साथ यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट चलती है। जैसे कि 7 बजे के आसपास, शाम के 7 बजे इंडियन टाइम यहाँ पर यूएस की स्टॉक मार्केट ओपन होती है, तो थोड़ा यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट के अंदर भी वॉलेटिलिटी देखी जाती है, डेली देखी जाती है। तो वहाँ पर आपको जो सही ट्रेड लगती है, जैसे कि देखना है कि ये कहाँ पर ओपन होता है, ऊपर ओपन होता है, तो और अच्छी बात है, तो यहाँ पर मार्केट पंप होती है। और यूएस का स्टॉक मार्केट नीचे ओपन होता है, तो यहाँ पर हमारा क्रिप्टो मार्केट के अंदर भी शॉर्ट टर्म के लिए गिरावट आता है। तो फिलहाल यहाँ पर देखो, जब मार्केट पंप हुआ, यहाँ से हुआ है 11,026 ये चल रहा था नास्डॉक, फिर यहाँ तक गई और ऐसा हुआ यहाँ पर एलन मस्क ने जैसे ट्विटर की डील को पक्का कर लिया, मतलब कि बाई करने के लिए रेडी हो गए, तो इतना गैप रखकर ये मार्केट यहाँ पर ओपन हुई। तो सीधा-सीधा क्रिप्टो मार्केट के अंदर उछाल आया और ये गैप था, इसलिए यहाँ पर गैप फिल करने के लिए कल के दिन वापस आया, क्योंकि गैप जब भी रखता है तो गैप फिल करने आता ही है। फिर वापस मार्केट ऊपर गई और यहाँ पर भी थोड़ा गैप है, तो यहाँ पर भी मार्केट ये फिल करने आई। अब आज के दिन यहाँ पर देखना है कि यूएस की स्टॉक मार्केट के अंदर क्या रिएक्शन आता है और यहाँ पर 4 घंटे के टाइम फ्रेम लेंगे कि भाई इसको कहाँ पर रेजिस्टेंस मिल सकता है, क्योंकि इसके ऊपर भी हमारा जो क्रिप्टो मार्केट है काफ़ी जो इसके साथ है मैच होता है। तो एग्जैक्टली 11,952 का जो एरिया है वो रेजिस्टेंस एरिया इसके लिए है, तो यहाँ से भी रिजेक्शन मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांस है। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखा जाए तो अभी के लिए इसका जो सपोर्ट एरिया है फिलहाल नास्डॉक का ए वाला मेजर सपोर्ट एरिया है, मार्केट यहाँ से ही सपोर्ट ले रही है और इसके पहले भी यहाँ पर चार्ट देखो यहाँ से सपोर्ट लिया था 11,581। मेजर सपोर्ट जो नास्डॉक को मिलेगा वो ये रेड लाइन के ऊपर मिलेगा। तो मे बी देखो ये रेड लाइन तक आता है तो मेरे हिसाब से बिटकॉइन का प्राइस $14,000 के आसपास देखा जा सकता है एक शॉर्ट टर्म के अंदर। यहाँ पर आप ध्यान से देखो, मैं ये दिखा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर नीचे रेड लाइन है और ये रहा 300 वीकली मूविंग एवरेज नास्डॉक इंडेक्स के लिए। बट यहाँ पर देखो, मैं इस चार्ट को छोटा करके बताता हूँ, चार्ट को यहाँ पर मैं छोटा कर देता हूँ। तो लास्ट यहाँ पर रेड लाइन को हिट किया था 2010 में। 2010 में यहाँ पर नास्डॉक इंडेक्स ने ये रेड लाइन को हिट किया था, मतलब जो 300 वीकली मूविंग एवरेज है। उसके बाद एक बार भी हिट नहीं किया और ये ब्लू लाइन से नीचे आया ही नहीं है। आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो पता चलेगा कि मेरे भाई ब्लू लाइन से एक बार भी नीचे नहीं आया है। तो पहली बार ये 10 साल में हो रहा है कि भाई ये ब्लू लाइन से नीचे हम क्लोजिंग हो गई, ऊपर गया बट यहाँ से इसको मिला रिजेक्शन। सीधा-सीधा देखो ये लाइन पे रिजेक्शन मिला, मतलब आप समझ रहे हो कि ये लाइन भी काम करती है। ये है यहाँ पर 100 वीकली मूविंग एवरेज और नीचे यहाँ पर है 300 वीकली मूविंग एवरेज। तो एग्जैक्टली देखा जाए तो यहाँ पर हिट किया था, तो यहाँ पर भी मेरे हिसाब से हिट कर सकता है, जो ज़्यादा यूएस के अंदर कुछ नेगेटिव न्यूज़ आते हैं अगेन तो, और इसको हिट करने के बाद मेरे हिसाब से मार्केट पॉजिटिव हो सकती है। तो ये हिट हुआ तो समझ लो कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर भी गिरावट आ सकते हैं। शॉर्ट टर्म के अंदर बोल रहा हूँ, ये सब कुछ होगा 2-3 महीने के अंदर, क्योंकि वीकली चार्ट है, काफ़ी कैंडल बनते 3, 4, 5, 6 कैंडल बनेगा तो सीधा यहाँ पर आ जाएगा, फिर यहाँ से मार्केट के अंदर सुधार आ सकते हैं। इथेरियम के बारे में बात करेंगे तो फिलहाल इथेरियम चल रहा है $1,365। यहाँ पर भी हमने ऊपर ट्रेंड लाइन को यहाँ पर ड्रॉ किया है, मतलब मार्केट यहाँ से गिरी, यही ट्रेंड लाइन को हिट किया, फिर एक ही कैंडल के अंदर नीचे आए। अभी के लिए मैक्सिमम इथेरियम यहाँ पर 1450 से लेके $1550 के आसपास हिट कर सकता है। तो ये मान के चलो अभी आपको वेट करना है, लॉन्ग नहीं करना है, क्योंकि मार्केट गिरेगी तो ये कैंडल से ही गिरना स्टार्ट हो जाएगी और नीचे वाला जो सपोर्ट एरिया है वो ब्रेक भी हो सकता है, $1260 के आसपास है। ब्रेक हुआ तो ये ट्रेंड लाइन तक भी नहीं जाएगा और मार्केट सीधा-सीधा चला जाएगा $1000 के आसपास। तो थोड़ा पेशेंस रखो, आपको शॉर्ट करना है, लॉन्ग अभी नहीं करना है। ये एरिया पर आता है तो आपको यहाँ से शॉर्ट करना है। उतना वेट करो, या तो ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन कर जाता है, यहाँ पर नज़र रखो कि ये बिटकॉइन के अंदर क्या होता है, गिरावट आता है, नहीं आता है, आएगा और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन किया, तो सीधा-सीधा आपको ये रेड लाइन के आसपास देखने को मिलेगा। 300 वीकली मूविंग एवरेज और भी यहाँ पर इसका ये सपोर्ट है और यहाँ पर ये सपोर्ट है। तो सीधा-सीधा एरिया तक आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर एक लॉन्ग बनता है।
तो इतने ट्रेड में दे रहा हूँ, ये है $1000 के आसपास, $1260 यहाँ पर सपोर्ट है, ऊपर यहाँ पर रेजिस्टेंस देखा जाए तो $1550 के आसपास है। ये हो जाता है इथेरियम के बारे में बात। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अपडेट्स सभी है वो पसंद आए होंगे, मतलब ये जो एनालिसिस है हमारा पसंद आया होगा। थोड़ा पेशेंस रखो, और यहाँ पर मैंने काफ़ी ट्रेड आप लोगों के साथ शेयर किया है। कन्फर्मेशन के साथ ही ट्रेड करेंगे तो प्रॉफिट ही होगा। जो लॉस होगा तो 6-7% का होगा, प्रॉफिट होगा तो 50% के आसपास होगा। तो ऐसे ही ट्रेडिंग करना चाहिए। आपका क्या व्यू पॉइंट है मुझे कमेंट में बताएं। और आजकल मार्केट डाउन है तो लोग कमेंट करते ही नहीं है। पहले 100 कमेंट आते थे, 150 200 कमेंट आते थे, अभी फिलहाल 5-10 कमेंट आते हैं। तो फिलहाल सभी लोगों को कमेंट करना बनता है, क्योंकि जो कमेंट आ रहे हैं वो नेगेटिव आ रहे हैं। तो जो हमारी फैमिली हमारे चैनल को चाहते हैं कि भाई वीडियो अच्छे बन रहे और हमें मोटिवेशन देना चाहते हैं, तो वो लोग बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। फ्री है, अभी कर दीजिए कमेंट। यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो कमेंट कर दीजिए। गुड बाय।